नमस्कार, IND इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। कहीं खुशी कहीं गम। खुशी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और गम कांग्रेस के अंदर। कोई लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है तो कहीं लंच पर पॉलिटिक्स भी दिखाई देगी। यानी लंच पर खुशी खुशी आज मिठाई भी खाने को मिलेगी और चर्चा भी होगी। आगे की रणनीति क्या होगी उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी है। तमाम तरह के पंचायत, नगरीय निकाय और फिर उसके बाद 2023। तो आज सिंधिया जी की मुलाकात हो रही है, शिवराज जी से हो भी चुकी है। दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं, आज मिले हैं, पौधा भी लगाया और खुशियां दिख रही है आज की। और सिंधिया जी कुछ ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने 1 साल पूरा कर लिया इस बात को लेकर कि मैंने आपसे कहा था, मेरी बात मान लीजिए, नहीं माने तो सड़क पर ला दूंगा। सड़क पर ला दिया था और आज कांग्रेस सड़क पर ही है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये लोकतंत्र का अपमान है। तो वो लोकतंत्र के अपमान के रूप में एक अलग तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार की खुशहाली है और दूसरी तरफ गम है। पर इस खुशी और गम के बीच में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। आज कुछ ताजा तस्वीरें भी देखने को मिली है जिसमें शिवराज जी और सिंधिया साथ साथ पौधे लगाते नजर आए। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी ही देर में, और ये भी बताएंगे कि आखिर आज सिंधिया क्यों पहुंचे हैं भोपाल, लंच पर क्या होने वाला है। पर कहीं खुशी कहीं गम। जरा सुन लेते हैं क्या कहा शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उसके बाद पीसी शर्मा को भी सुनिएगा। सचमुच में बहुत खास दिन है। प्रदेश को तबाह करने वाली और भ्रष्टाचार के नित्य नए सरकार को आज अपदस्थ किया गया था और बाद में फिर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज आदरणीय सिंधिया जी, हमने 2 पौधे लगाए हैं, रोज 1 लगाते हैं, आज 2। एक पौधा है विकास का, मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण का, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का। भोजन भी साथ में है, विचार विमर्श भी साथ करेंगे और विचार की प्रक्रिया तो लगातार जारी रहती ही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जी साथ साथ पहुंचे, इन्होंने पौधे लगाए। बीत चुका है। जिस सरकार ने मध्य प्रदेश को अपना व्यापार का अड्डा बनाया था, जिस सरकार ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, उस सरकार को उखाड़ के फेंकने के बाद एक जन कल्याण वाली सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में केवल स्थापित नहीं हुई, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस सरकार ने 7 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में केवल हर संभव प्रयास नहीं, लेकिन नए कीर्तिमान स्थापित किए। कोरोना काल में भी जन कल्याण की योजनाएं, चाहे किसानों की हम बात करें, चाहे हम संबल की बात करें, चाहे हमारे गरीबों की हम बात करें, जिस पार्टी और जिस दल और जिस कार्यकर्ता और जिस नेता का लक्ष्य अंत्योदय होता है, उस राष्ट्र मध्य प्रदेश का संकल्प हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से लिया है। और आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक तो कोरोना से निपटारा पाने का एक संकल्प, विकास और प्रगति के रास्ते पे ले जाने का संकल्प, किसानों के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प, और वो बुरे सपने जो मध्य प्रदेश की जनता ने देखी थी 15 महीने, उन बुरे सपनों को अतीत के डब्बे में बंद करके वर्तमान और भविष्य की एक नया संकल्प और नई सोच पर हम लोग उजागर हो रहे हैं। तो चलिए, शिवराज जी कह रहे थे कि आज 2 तरह के संकल्प है। एक संकल्प विकास का है, एक संकल्प पर्यावरण बचाने का है। यानी 2 तरह के पौधे हैं, पौधे 2 लगाए हैं।
तो विकास की राह पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती रही है, लेकिन ये वही साल है जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वापसी कर ली थी, सिर्फ 15 महीने बाहर रहकर। लेकिन कुछ तस्वीरें भी आप देखिएगा कि दो चेहरे जो साल भर पहले अलग रहा करते थे, लेकिन अब एक साल हो गया साथ साथ रहते हुए, शिवराज जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ये पौधा लगाया, ये पौधा हमें लगता है इस बात का भी इंगित कर रहा होगा कि ये पौधा लगा है और इस पौधे की तरह हम भी, हमारे संबंध भी आपस में बढ़ते रहेंगे और सियासत में लोग कुछ भी कहते रहे। लेकिन अब सिंधिया जैसा कहते रहे, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से जब पूछा गया कि एक साल आपका हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में हूं, बीजेपी में रहूंगा और मेरा एक साल एक कार्यकर्ता के रूप में बीता है और कार्यकर्ता ही बना रहूंगा। लेकिन दोनों की जोड़ी आज खुशी है और कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। पर पीसी शर्मा ने क्या कहा, जरा ये और सुन लीजिए, फिर सीधे चलेंगे सीएम हाउस। हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ वहां से जुड़ेंगे, साथ ही योगेश यादव मेरे साथ जुड़ेंगे और धैर्यवर्धन शर्मा जुड़ेंगे। तो जरा सुन लीजिए पीसी शर्मा ने क्या कहा। कांग्रेस करेगी संविधान बचाओ, क्योंकि सौदेबाजी करके 35 करोड़ रुपए में खरीद के आज कमलनाथ जी की सरकार को गिराया था, एक साल हो गया है और 5 राज्यों में विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान किया है। और आज जो खाना है मुख्यमंत्री निवास पे कि लोग इधर नहीं उधर नहीं हो जाएं, एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज जी अपना नमक खिला रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को तोड़ा था, कि कहीं फिर से दल बदल न हो जाए और लोग वापस कांग्रेस में आ जाए। चलिए, तो संबंध, दरअसल राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ऐसी बात कही थी, तो पीसी शर्मा शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि नमक खिला रहे हैं शिवराज जी। लेकिन अब नमक तो दोनों मिलकर साथ ही खा रहे हैं, साथ भोजन कर रहे हैं, तो नमक तो एक जैसा हो गया। दोनों बीजेपी में हैं, चाहे सिंधिया की बात करें या फिर शिवराज जी की। मेरे साथ इस वक्त आकाश जुड़े हैं, आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे, आज लंच पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है, कहीं खुशी है कहीं गम है। गम के स्वरूप भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस बार कांग्रेस लोकतंत्र का जो अपमान हुआ जैसा वो कह रहे हैं उसको लेकर आंदोलन करने जा रही, दूसरी तरफ खुशी खुशी में साथ साथ खाना खाने जा रहे हैं। कैसा देखने को मिल रहा है आज का माहौल, क्योंकि हम ये याद करते हैं जब एक साल पहले जब आज के दिन सरकार अपदस्थ हुई थी। जी बिल्कुल मनोज जी, अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर आज 20 मार्च है और ठीक 20 मार्च 2020 को की अगर हम बात करें तो आज ही मध्य प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर हुआ था, बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ था और मध्य प्रदेश में दोबारा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी बीजेपी की सरकार बनी थी। और यही कारण है कि आज सरकार के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें या सत्ता परिवर्तन की बात करें तो आज ही का दिन था जब कमलनाथ ने जो है इस्तीफा दिया था और बीजेपी की जो है सत्ता वापसी एक तरीके से मध्य प्रदेश में हुई थी। यही कारण है कि इसको लेकर सुबह से ही अगर हम बात करें मुख्यमंत्री निवास पर, तो जिस तरीके से बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष विमान से जो है भोपाल पहुंचे और सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए उनके निवास पर पहुंचे और यहां से दोनों ने एक साथ जाकर स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया और उसके बाद दोबारा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास जो है दोनों नेता पहुंचे हैं। मैं मेरे कैमरामैन से भी अनुरोध करूंगा, आपको यहाँ का बाहर का नजारा वो दिखाएंगे। हालांकि इस सीएम हाउस में जो है पत्रकारों को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया है, गोपनीय रूप से जो है ये लंच पार्टी रखी गई है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, कोरोना की बात भी, और यही कारण है कि जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्हीं को यहाँ पर सिर्फ प्रवेश दिया गया है। बाकी जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, उनको पुलिस बाहर ही यहाँ पर रोक रही है। और सीधे तौर पर देखें तो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी के सांसद है, जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने भी साफ तौर पर सरकार की तारीफ की और साफ तौर पर कहा कि जो भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने का दिन आज है, कांग्रेस की सरकार को आज के दिन उखाड़ कर फेंका था और बीजेपी की ऐतिहासिक सरकार जो है यहाँ बनी। दो चुनौतियां सरकार के सामने थी, एक सबसे बड़ा संकट कोरोना का था, उस कोरोना के संकट से सरकार न सिर्फ चुनौतीपूर्ण तरीके से ये बताइए आकाश, ये बताइए, वो चुनौती पर हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी बताइए कि सीएम हाउस में कौन है, कौन ऐसे वो मंत्री है जो वहां पहुंचे हुए हैं और जिनके साथ लंच चल रहा है। जी बिल्कुल मनोज जी, अगर हम यहाँ की मंत्रियों की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर जो लंच पार्टी होना है उसके लिए जो है हम चाहे बात करें मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, इसके अलावा बात करें नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री
हरदीप सिंह डंक, तुलसी सिलावट जो मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री, इसके अलावा परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, इसके अलावा कई विधायक भी आए। अगर हम बीजेपी पार्टी से अगर बात करें तो जो प्रदेश महामंत्री हैं भगवान दास सबनानी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा हरिशंकर कटीक, वो भी यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। और अभी भी लगातार कई जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लगातार सीएम निवास पहुंच रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही 23 तारीख को जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो, मध्य प्रदेश में विधिवत रूप से सरकार बनाई हो, लेकिन 20 तारीख एक ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल आकाश, 20 तारीख ऐतिहासिक तारीख है और आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि ये पहली बार मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, और योगेश यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता। धैर्यवर्धन, क्या कहेंगे आप? कहीं खुशी कहीं गम। आप लोग खुशियां मना रहे हैं लेकिन कांग्रेस में गम दिखाई दे रहा है, पर वो ये कह रहे हैं कि आपने लोकतंत्र का अपमान किया था। लेकिन सिंधिया और शिवराज का साथ भोजन भी है, इसमें भी कोई सियासत है, राजनीति है, या आगे बढ़ने के जो कदम तय करना है उस पर चर्चा होना है? आज का जो लंच है वो केवल शिष्टाचार लंच नहीं है। मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए और बेहतर निर्णय करने के लिए उम्मीदों का एक मंच भी है। जब दो बड़े नेता बैठते हैं तो तमाम सकारात्मक चर्चा होती है, क्या और बेहतर किया जा सकता है। परस्पर विचार विमर्श से कुछ ना कुछ नया निकलता है। और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों वरिष्ठ नेता अंत्योदय का भाव लेकर के अपने जीवन को जनता की सेवा में समर्पित करने के अंत्योदय का भाग उदय लेकर ही तो अन्योदय कर रहे हैं। अन्न का उदय करने वाले दोनों, अन्न लेने वाले, साथ में भोजन करने वाले हैं। अब यह तो जीवन की आवश्यकता है जी। जीवित रहना है तो समय पर पोषण लेना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, कम से कम एक समय भोजन तो करना ही होगा। हम तो चाहते दोनों समय करिए, उसमें क्या दिक्कत जी। तो यदि वो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ उनके कुछ कार्यक्रम है, जैसा कि अभी आपने दिखाया कि साथ में वृक्षारोपण किया है, तो स्वाभाविक से लंच भी साथ में होगा, क्योंकि लंच दोनों को ही करना होगा। और मैंने बताया ना कि डिस्कशन होता है तो अच्छी बातें और अच्छे सोच होते हैं। और कांग्रेस को तो दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे गहरी मूंदी चोट होती है तो लोग कहते हैं कि जब बादल गड़गड़ाते हैं तो वो शरीर में जो सेहन पैदा होने लगती है, वो चोट तकलीफ देने लगती है। तो कांग्रेस के लिए वो सेहरन का नहीं। और आज इत्तेफाक भी है कि रात को बहुत बादल गड़गड़ाए हैं, बारिश भी हुई है, और ये बात सही है कि चोट तो हुई है। योगेश यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि जब तेज बारिश होती है, बादल गरजते हैं, तो चोट कभी कभी दर्द देती है। लोकतंत्र की जब हत्या हो जाए या लोकतंत्र की मृत्यु हो जाए और मृत्यु से लोकतंत्र की ना हो, या कांग्रेस के लिए ये घाती ना हो, यह मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक घात हो जाए, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के एक घात हो जाए, तो अंततः सिर्फ लोकतंत्र की हत्या नहीं होती या मृत्यु नहीं होती है। योगेश जी 30 सेकंड आपसे ले रहा हूं मैं, कुछ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं इस वक्त। देखिए आप, तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं सीएम हाउस में, और जो लंच होना है, लंच शुरू हो गया है। वहां पर दोनों बड़े नेता मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई मंत्री वहां पहुंच रहे हैं। तो इसे खुशियों की पार्टी ही कहा जाएगा एक तरह से, क्योंकि 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, चौथी बार। वो अलग मुद्दा है, पर उससे पहले काम शुरू हो गया था और ऐसी ही गाड़ियां उस दिन दौड़ रही थी। हम लोग सब बने हुए थे खबरों पर, और आज भी खबर पर है। आज खबर सिर्फ इतनी है कि 1 साल हो गया इसको। जी योगेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरे साथ शिवनराग पटेरिया जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी बात करूंगा। योगेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर चलता हूं पटेरिया साहब के पास। हाँ जी, देखिए, जब हमारे सामाजिक सरोवर और कहते हैं कि जब भी हत्या या मृत्यु हो तो मृत्यु भोज नहीं किया जाता है। आज का जो भोज है वो मृत्यु भोज है, और मृत्यु भोज समाज के लिए कितना अनावश्यक होता है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए। जो ये मृत्यु भोज का आयोजन किया है, शोक का आयोजन किया है, ये निश्चित मध्य प्रदेश का एक दुर्भाग्य, एक दुर्घटना है, क्योंकि आज के दिन प्रजातंत्र कुंठित हुआ था, आज के दिन किसान कुंठित हुआ है, आज के दिन बेरोजगारी बढ़ी है, और आज के दिन जो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुचिता कायम हुई थी कमलनाथ जी सरकार के द्वारा, उनका भी गला घोटा गया। तो आज के भोज को मैं मृत्यु भोज कहूंगा, और मैं कहूंगा कि मृत्यु भोज को
यदि आपके अंदर हृदय है, संवेदनशीलता है, तो ऐसे भोज का आयोजन करना तमाशा करना होता है और आप कहीं ना कहीं से प्रजातंत्र का अपमान कर रहे हैं मृत्यु भोज करके। जी जी जी, चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। अब ये हम तो नहीं कहेंगे, पर ये जरूर है कि बादल भी गरज रहे हैं, बारिश भी हो रही है और इसमें दर्द भी खासा दिखाई दे रहा है। बने रहिए आप मेरे साथ। शिवराग पटेरिया सर जुड़े हैं। सर, ये मध्य प्रदेश में पहली बार देखने को मिला था, 2020 हो गया था, हमने देखा था कि सरकार बनी थी 5 साल के लिए और सरकार गिर गई थी आज के दिन। सरकार के मुखिया ने 23 को शपथ ली थी, लेकिन आज लंच पॉलिटिक्स भी है और दूसरी तरफ लोकतंत्र को लेकर जो हुआ है उसका विरोध भी जता रही है कांग्रेस। आपका कहना बिल्कुल सही है। दरअसल इसके सिक्के के दो पहलू की तरह है। कांग्रेस के लिए आज अफसोस का दिन है और लोकतंत्र बचाओ दिवस के तौर पर उसको मना रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो विजेता होता है उसके लिए वो विजय दिवस होता है और जो पराजित होता है उसके लिए शोक दिवस, जिसे योगेश जी मृत्यु दिवस कह रहे हैं। दरअसल ये सोचने का अपना अपना नजरिया है। सबसे बड़ी बात है कि एक बड़े पॉलिटिकल ड्रामा के बाद में सारी चीजें तब्दील हुई थी, लेकिन 1 महीने पहले से सबको सब कुछ मालूम था कि आप किस तरह सिंधिया और उनके समर्थकों की उपेक्षा कर रहे हैं। मुझे लगता है, कहते ना, घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने। ये बीजेपी को तो अवसर था, लेकिन अवसर दिया किसने? सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को आज भी अपने घर को हाउस इन द ऑर्डर रखना चाहिए, अपने घर को ठीक ठाक तरीके से व्यवस्थित रखना चाहिए। दरअसल टूट तब होती है, फूट तब होती है जब घर में विभेद हो, और विभेद को अगर मुखिया ना पहचान पाए तो इससे ज्यादा दिक्कत की बात क्या होती है। देखिए, अब सिंधिया मिलेंगे, शिवराज मिलेंगे, लंच होगा और वो विजय दिवस मनाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में शोक दिवस, लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। अब सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, दो दृश्य की तरह है और इस जीवन में ऐसा रंग हमेशा आप देखने को आपको मिलता है। लेकिन सर, सिंधिया जी और हम देखें शिवराज जी दोनों साथ है और निश्चित रूप से सिंधिया जी के कारण ही आज सरकार नजर आ रही है, पर दोनों का मिलना, लंच करना, दोनों का साथ पौधा लगाना, क्या ये आगे की रणनीति की तरफ भी इशारा कर रहा है? निश्चित तौर पर सिंधिया जी को जो ड्यू मिलना चाहिए था, उनके समर्थकों को तो सब कुछ मिल गया, लेकिन सिंधिया टापते रह गए और लगभग साल भर हो गया है वो परिदृश्य में या कहा जाए बैकग्राउंड में खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपने शागिर्दों को, सहयोगियों को तो सब कुछ दिला दिया, लेकिन महाराजा को अभी तक कुछ नहीं मिला है, सिर्फ राज्यसभा में गए हैं। दरअसल ये दर्द को उभारने, दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि महाराजा थे, भाई साहब होकर रह गए हैं। दूसरी तरफ से कांग्रेस लगातार कई दिनों से सिंधिया को लेकर हमला बर, वो अच्छी तरह जानती है, अगर सिंधिया नहीं गए होते तो सरकार भी प्रोहित नहीं हुई होती। जी 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 जी, बिल्कुल। आप सर, आप बने रहिए मेरे साथ। धैर्यवर्धन शर्मा जी, आपने सुना योगेश यादव जी को, वो कह रहे हैं कि आप कोई दूसरा दिवस मना रहे हैं, जो हुआ था उसका भोज आप दूसरे तरह से दे रहे हैं, लेकिन आप लोग खुशियों में बिल्कुल आज झूम रहे हैं। देखिए, रोने वालों से संसार थमता नहीं है, संसार की अपनी गति होती है। इस संसार में कहीं लोग रो रहे होते हैं, तेरहवीं का भोज कर रहे होते हैं या किसी की अंत्येष्टि कर रहे होते हैं, तो वहीं आत्मा किसी और शरीर के रूप में जन्म लेती है तो उसका जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा होता है। अब रोने वाले कहें कि संसार में कहीं और खुशियां नहीं मनाई जानी चाहिए क्योंकि हमारे घर में दुख है, तो इससे थोड़ी संसार थमेगा। अभी अपने कर्मों से गिर गए, अपनी सरकार, इनकी हिट विकेट आउट हो गई, अपना दोषारोपण किसी और पर कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि अपनी गलती माने, आगे से नेताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करें और अपना आचरण सुधारें। और इनको जो 2-3 नेता इनके हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, इनको वानप्रस्थ आश्रम में भेज दें ताकि कांग्रेस का भला हो जाए। अब हमारी सरकार बनी है, जनता की उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे और अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर करके हम जीत करके आए। इनकी बातें सुनने के लिए अब हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारे बारे में जितना बुरा बोल सकते थे, हमारे प्रत्याशियों के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पर जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। इनके आरोपों को नकारते हुए विजय श्री का जो माला है तो हमारे प्रत्याशियों के गले में पहनाई है और दमदारी के साथ हमारी सरकार बनाई है। धैर्यवर्धन जी, खुशियां है निश्चित रूप से आपके लिए, क्योंकि आपकी सरकार की वापसी हुई। खुशियां देने वाला भी आज साथ में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ वो तमाम मंत्री, सभी को खुशियां मिल गई हैं। आपको भी मिल गई, उन मंत्रियों को भी मिल गई जो फिर से मंत्री बन गए। कुछ लोग हैं जो इस चुनाव में हार गए, वो इंतजार कर रहे हैं। और मुखिया जिसने सरकार बनवा दी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने,
शायद खुशी के साथ अंदर गम भी होगा कि मेरी जगह कब बनेगी, और शायद इसीलिए महाराज से भाई साहब कह रहे हैं दिग्विजय। नहीं, देखिए दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी और ये सब तो केवल ट्विटर के नेता हैं, समय कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी में संघ पृष्ठभूमि के लोग हैं अधिकांश नेता, तो हमारे यहाँ सम्मान स्वरूप किसी भी आयु वर्ग के, भाई साहब हम हमारी जुबान पर है, भाई साहब ही बोलते हैं। तो जो लोग सिंधिया जी को उनके प्रचलन के अनुसार सम्मान देते हैं वो उनको महाराज कहते हैं, हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पर जो लोग नहीं जानते उनके स्वभाव में यदि किसी ने उनको भाई साहब कह दिया तो यह भी कोई असम्मानजनक बात तो नहीं है। पर इस पर कांग्रेस के लोग अनावश्यक इसको विषय बना रहे हैं, इसलिए तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जी। और जहां तक सिंधिया जी का सवाल है, सिंधिया जी बारंबार मीडिया के सामने कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर प्रशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, बिना शर्त शामिल हुआ हूँ और जीवन भर भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। मगर अब ऐसा मत करिएगा कि कार्यकर्ता बनकर वो कहते रहे और आप कार्यकर्ता बनाकर रखते रहे। योगेश यादव जी, आप जिस बात का गम बना रहे हैं वो कह रहे हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन सच में ये गम है या लोकतंत्र का अपमान? ये प्रजातंत्र मृत्यु दिवस पर जो मृत्यु भोज का आयोजन किया गया उसका मूल कारण और कुछ है। इसके नेपथ्य में ये है कि कहीं ना कहीं से शिवराज सिंह जी ज्योतिराज सिंधिया जी से भयभीत है और ज्योतिराज सिंधिया जी शिवराज सिंह जी से भयभीत है। ये एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास कहीं ना कहीं से एक साल में प्रकट होकर आया है, उसका मूल कारण ये है कि कहीं ना कहीं से सुदृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है। आज भी शिवराज सिंह जी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्योतिराज सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मान्यता नहीं देना चाहते और ना ज्योतिराज सिंधिया जी पूर्ण रूप से वो भाई साहब बनना नहीं चाहते। उनको जिसको बोलते हैं ठकुर सुहाती होता है, तो ठकुर सुहाती को यही होता है कि उनको महाराज बोला जाए। ये भाई साहब सर बदल गए सर। आज हम देख रहे थे, एक तस्वीरें देख रहे थे, एक हल्का सा एक दुर्घटना हुई, सिपाही को चोट आई, उनके दस्ते में चल रहा था, उसके बाद वो गाड़ी से निकले, अपने रुमाल से उन्होंने उसका ब्लड भी साफ किया, दवा भी लगाई, तो अब वो भी नहीं चाहते कि मुझे लोग महाराज कहे। शायद यही चाहता हूँ, ये तो मानवीयता का गुण है। खैर राजनीति में ये तो सब जायज है, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं मैं, साल भर में जिस तरीके से ज्योतिराज सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में लात घूंसे चले हैं, चाहे वो ग्वालियर की बात हो, चाहे गुना की बात हो, चाहे इंदौर की बात है, तो जो एक उपेक्षा का वातावरण ज्योतिराज सिंधिया जी के लोग झेल रहे हैं और उनको आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी के रूप में कोई मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। और इस बात में भारतीय जनता पार्टी के जो संघी कार्यकर्ता हैं वो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम किसी भी हालात में ये मुजाहिरों को, ये आयातित लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज ये शिवराज जी चौहान के मंत्रिमंडल की बात अलग, वो एक मजबूरी थी, लेकिन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में एक भी पदाधिकारी ज्योतिराज सिंधिया जी का पदासीन नहीं हो पाया है। ये इस बात का संकेत है कि अंदर ही अंदर आग धधक रही है और ये प्रजातंत्र मृत्यु। सर यही बीजेपी की खासियत है, एक तरफ आग धधकने की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो भोजन कराकर, ठंडा आइसक्रीम खिलाकर उसको ठंडा भी करने में लगे होंगे। की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा दिन तक डिनर पॉलिटिक्स, लंच पॉलिटिक्स नहीं चल पाई जी, ये नहीं चलेगी। चलिए शिवराज पटेरिया ही मेरे साथ जुड़े, सर से एक अंतिम प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगा। सर क्या आपको लग रहा है दोनों जो तस्वीरें नजर आ रही सिंधिया और शिवराज की, जैसा आपने भी कहा कि हाँ कहीं कुछ बातें कमी रह गई है, लेकिन ये जो दोनों का साथ साथ दिखाई देना ये आगे की राह भी बता रहा है? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आज की स्थिति में सिंधिया और शिवराज एक कंप्लीट एक पूरक के तौर पर है, एक संपूर्ण पूरक एक दूसरे को देते हुए हैं। सिंधिया जहां ग्वालियर चंबल के साथ केंद्रीय राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, वहीं शिवराज जी को भी वो ताकत दे रहे हैं। दरअसल दोनों नेताओं का मिलकर साथ चलना ही बीजेपी की सबसे बड़ी सरकार की ताकत होगी। और मुझे लगता है सिंधिया भी अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता, समर्थकों को पद दिलाना एक अलग बात है, लेकिन एक दिलों में उतर जाना एक दूसरी बात है और उसमें समय लगता है। कहते हैं ना, रफ्ता रफ्ता वो हमारे दिल के मेहमान हो गए, तो रफ्ता रफ्ता ही होता है, सबसे बड़ी बात है। बस अगर कहीं कोई चीज रह गई है तो मुझे लगता है सिंधिया जी को सालती होगी, उनको केंद्र में मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन उसके भी अपने लॉजिक हैं, कोरोना है, पूरी दुनिया की जो स्थिति है, और जब भी नेक्स्ट एक्सपेंशन होगा मुझे लगता है सिंधिया जी को हम बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में देखेंगे। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। बाकी सभी योगेश जी आपका भी और धैर्यवर्धन जी,
लेकिन मध्य प्रदेश में आज कहीं खुशी कहीं गम दिखाई दे रहा है। अब रही बात उसकी कि कौन क्या कहता है, तो फिर तो ये कहा भी जाता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के अंदर खुशियां है और कांग्रेस के अंदर गम है। कहीं खुशी कहीं गम। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i20 पर।